गया है कि भारत पूरी तरह से तैयार है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये आतंकवाद का भी युग नहीं है और अब अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान तैयार रहे। हमने अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरता है और कल से लेकर अब तक हालात काफी बदल गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो हिस्ट्री हमें बताती है हमें हमेशा तैयार रहना होगा। इसलिए आज रक्षा मंत्री जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है और रक्षा सचिव भी इस मीटिंग में है। इसके साथ टॉप कमांडर्स हैं वो भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रक्षा मंत्री जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की हमारी तैयारी है और किस तरह से हमें आगे अब बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता आंचल। और हमने देखा कि इसमें किस तरह से हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो है वो हमें बार बार धोखा देता है। एयरफोर्स की तरफ से इसमें डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी शामिल है और साथ साथ क्योंकि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है, जिस तरह से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से किसी भी बात पर बात नहीं होगी जब तक कि आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान नहीं करता और न्यूक्लियर नेशन बनने की जो धमकी देता है उस ब्लैकमेलिंग के आगे भी भारत नहीं झुकेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा चल आपने। और एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, माफ कीजिए, इसमें थल सेना अध्यक्ष है, नौसेना अध्यक्ष है और वायुसेना की तरफ से उनके डिप्टी चीफ है। अब मैं आपकी सवाल पे वापस आता हूं। हमें हमेशा तैयार इसलिए होगा क्योंकि ऑफिशियली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ नहीं किया है। हम अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हम अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। तीनों सेनाओं को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। खुद आर्मी चीफ ने जब एक मीटिंग करी थी तो कुछ दिन पहले, माफ कीजिए परसों, जब आर्मी चीफ ने मीटिंग करी थी टॉप आर्मी कमांडर से, तो उनको पूरी तरह से छूट दे दी थी कि आप कोई भी फैसला, कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमने किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की है। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं देश और दुनिया को और खासतौर से पाकिस्तान को कि हम जो है वो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी अस्मिता पे बात आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और पाकिस्तान ने इसका एक नमूना देख लिया है। पाकिस्तान जो है वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन जिस तरह से हमको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान बार बार बात करता है चीन की, चीन जरूर चाहेगा कि इस तरह का कुछ तनाव बना रहे, क्योंकि चीन को भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से उभर रही है वो शायद चीन के गले नहीं उतर रही है। इसलिए इस